तो भोले भंडारी, आज दिनांक 20 जनवरी 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहे गुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। दोस्तों देखो, ये आज अभी हमारी लाइट चली गई, इसलिए वैसे ही इसको शूट कर रहा हूँ। देखो, इसको आप देख लीजिए, ईश्वर, उसके नीचे देवात्मा, फिर दिव्यात्मा, एलियंस, मर्तात्मा, जीवात्मा, जन जन लोग और मंगल। अब मैं जब ये कहता हूँ कि उसने कहा, तो ये इनमें से कोई भी हो सकता है। परम पिता परमेश्वर खुद, देवात्मा, दिव्यात्मा, एलियंस, मर्तात्मा, जीवात्मा, जन जन, मंगल। अब ये जो सब मैं अभी कह रहा हूँ, परसों हमारी मीटिंग हो रही थी सीनियर लोगों की, हमारे ग्रुप की, 2 दिन पहले। तो उसमें ये प्रश्न उठा था कि कभी भी मैं मत करो। बिल्कुल मैं मत करो, क्योंकि ये घमंड का सूचक रहता है, सूचक माना जाता है। मैं से हम पर आओ और भाई ऐसे ऐसे करो। बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसे मत करना, बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन इस दुनिया में कोई चीज़ सच्ची बात नहीं होती, पूरी तरह से सच्ची बात नहीं होती। फिर मैंने भी अपने विचार रखे, जो मैं अभी रख रहा हूँ, क्योंकि उनका मैं यूज अभी करने वाला हूँ। मैं का शब्द कम करो, बिल्कुल कम करना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज़ पूर्णतः सत्य नहीं होती। फिर मैंने अपने विचार रखे, जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। इस दुनिया में एक अद्भुत नियम है, लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत। हम इसको विज्ञान में पढ़ते थे। मतलब कि इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी आप डेफिनेट नहीं कर सकते कि ऐसा ही है। एक मर्डर करने वाला बड़ी दिव्यात्मा हो सकता है, और ये सारी चीज़ें सापेक्ष हैं। अभी आप जिन परिस्थिति में हैं, जिस मानसिक अवस्था में हैं, जिस पुज लोकेशन में हैं, उसके अनुसार आप दुनिया को देखते हैं कि ऐसा होता है। एक आदमी देखता है दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरा देखता है यहाँ कोई प्यार नहीं करता। एक के सामने दुनिया खड़ी है कि यहाँ धनी धन है, जिधर से देखो वो धनी धन आता जाता है। एक आदमी पैसे के लिए तरसता है। लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, इसको ऐसे समझ लो कि यह दुनिया जीरो और अनंतता के बीच में घूमती है। किसी के लिए जीरो है, किसी के लिए अनंत है, किसी के लिए इनके बीच की डिफरेंट फेजेज हैं। हम देखते हैं कि ऋषि मुनियों ने, बड़े लोगों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वयम ब्रह्मास्मि, वयम ब्रह्म। हाँ भाई, ये तो बात है। क्या कभी किताब में लिखा देखा? नहीं देखा। कहीं पर ऐसा होता है, कहीं ऐसा होता है। उसने कह दिया, उसने कह दिया, उस बड़े आदमी ने कह दिया, उस मसीहा ने कह दिया, उसने कह दिया। किसी की बातें 100% सही नहीं हो सकती। उन्होंने जैसा दुनिया को देखा है वैसा कह दिया। अभी यह एक पिल्ला सर्दी में मेरे सामने चिल्ला रहा है, इसके लिए दुनिया किसी चीज़ का नाम है। आपके, हम लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ का नाम है। इसलिए ऐसा कहना कि ऐसा मत कहो या फिर ऐसा ही है, ऐसा नहीं हो सकता।
असल में तो ये संसार इतना रहस्यमय है कि यह क्या है हम कुछ नहीं जानते, क्या अच्छा है क्या बुरा है हम कुछ नहीं जानते। इसका मतलब ये नहीं कि बुरा ही बुरा करते जाओ, अच्छा अच्छा भी करना है, क्योंकि जितना मालूम है उसके अनुसार तो करो। अब मैं एक शब्द कह रहा हूँ, उसने कहा, मुझसे कहा, क्या किसने कहा सुनिए, उसने मुझसे कहा, इन्होंने कहा, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, उसने कहा उस भगवान के शब्द पूरे हो या नहीं हो, उस भगवान के शब्द पूरे हो या नहीं हो, लेकिन इस मंगल के शब्द तो पूरे होंगे। फिर यार मंगल पे ने ऐसे घमंड की बात कर दी। अब इसका अर्थ समझिए, मैंने क्या कहा, उस भगवान के शब्द पूरे हो या नहीं हो, इस मंगल के शब्द तो पूरे होंगे। मैंने ऐसा है, इसमें घमंड कहीं नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत हो भी सकता है, क्योंकि मैंने क्या कहा है, मैंने वही कहा है जो मुझसे किसी ने कहा है कि ऐसे बोलो। एक बात, इसमें मैं कहीं आता ही नहीं हूँ भाई, उन्हें ऐसा कहा तो मैंने कह दिया। उस भगवान के शब्द पूरे हो या नहीं हो, इस मंगल के शब्द तो पूरे होंगे। अब भाई कैसे शब्द पूरे होंगे, यदि आप कोई ऐसी अवस्था ब्रह्म अवस्था प्राप्त कर लेते हो तो पूरे होंगे। और भी बहुत से कारण हैं इसके होंगे, निगेटिवली देख लो या जैसे भी देख लो, ये संसार परिवार है, ये संसार एक परिवार है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप बिगड़ेल बच्चे तो हो, लेकिन भगवान के बच्चे हो। जैसे हम अपने परिवार में, अभी वह छोटा सा पिल्ला मेरे कमरे आ रहा था और मैंने जल्दी से करके कि वीडियो बना रहा हूँ, मैंने उसको बाहर भगा दिया। तुरंत ही मेरे को समझ में आया कि मंगल तेने कैसा गलत किया है, वह सर्दी से बचने के लिए तेरे कमरे में आ रहा था और तेने उसको भगा दिया। पहला मेरा मानसिक अवस्था ऐसी थी कि अरे दूर जा, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, और उसके एक क्षण बाद ही मेरी अवस्था बदल गई कि मंगल यू आर रॉन्ग, आप जीव दया की बात करते हो, आपने जीव दया करी कहाँ है। उस बेचारे को अंदर ले लेता तो गर्मी हो जाती, उसको गर्मी आ जाती, और अब तो वो चला गया। तो ये कहना कि ऐसा ही करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। कैसा करना चाहिए ये समय पर निर्भर करता है। इसलिए जब मैं फिजिक्स में इसको पढ़ता था, सिद्धांत को, कि लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत, तो मेरे समझ में पता नहीं है आई थी कि नहीं आई थी, लेकिन अब फिलोसफिकली मेरे समझ में आ रही है। वहाँ भी ऐसा क्या था, प्रकाश है जो कण है कि वेव है। एक जगह कण है, दूसरी जगह वेव है। एक समय ऐसा है, दूसरी जगह ऐसा है, कहीं पर बीच में वो कण और वेव की मिडिल अवस्था भी होगी। चलो, इसलिए दोस्तों ये मत कहना, कभी कभी भगवान बोलता है कि ऐसा कर, तो ऐसा हम बोल देते हैं। उसने कहा उस भगवान के शब्द पूरे हो या नहीं हो, इस मंगल के शब्द तो पूरे होंगे। ये शब्द भाई मेरे कहाँ है, मैंने अभी समझाया। ये तो किसी उस आत्मा के शब्द, जिसने ऐसा कह दिया तो मैंने भी कह दिया, नकल करिए। या फिर कुछ आप विशेष स्टेट में पहुंच जाते हो तो आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि जो भगवान करता है उसे भगवान का बच्चा क्यों नहीं कर सकता। मैं तो खैर इतना ज्ञानी नहीं हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है नेगेटिवली, जो मैं अभी बोल रहा था, कि जैसे हमारे घरों में होता है कि लड़का भाई जिद गया, भाई वो लड़की जिद गई कि मैं शादी करूँगी तो इसी से करूँगी। लड़का जिद गया कि भाई मुझे तो मोटरसाइकिल चाहिए या ऐसा चाहिए, तो पापा की इच्छा नहीं होते भी वह कह देता कि भाई ऐसा किया जाए। अरे ये लड़का घर से भाग तो नहीं जाएगा, ये कहीं मरमरा तो नहीं जाएगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा ही हो। ऐसा भी कभी कभी हो जाता होगा, शायद मुझसे इसीलिए किसी ने बुलवाया है कि उस भगवान के शब्द तो पूरे हो या नहीं हो, इस मंगल के शब्द तो पूरे होंगे। क्यों और कैसे, मैंने आपको अभी बताया।
और सुनिए, हर एक मिशन ग्रेट इंडिया फैमिली मेंबर को 1+3 मिशन ग्रेट इंडिया किट तो जरूर रखनी है, जो हमें आपको बताते हैं। ये फ्री आपको मिलेंगी या पेमेंट से भी मिलेंगी? किसी के लिए फ्री, किसी के लिए पेमेंट से, क्योंकि कहीं से पेमेंट आएगा तभी हम किसी को फ्री दे सकेंगे, और क्योंकि हम फ्री देते हैं इसलिए कहीं से पेमेंट आएगा। हवा एक जगह से हवा को निकाल दो, उसको भरने के लिए तो दूसरी हवा आएगी। हर एक मिशन ग्रेट इंडिया फैमिली मेंबर को 1+3 कम से कम, या फिर 1+ कितने भी मिशन ग्रेट इंडिया किट लेने हैं, श्री यंत्र और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट लेने हैं और बांटने हैं। जितना आप बांटोगे उतना ही आपको फल मिलता जाएगा, उतनी आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी। ये लिख लो, चाहे फ्री लेकर बांटो, चाहे पेमेंट देकर बांटो। पेमेंट का ज़्यादा फल मिलेगा तो फ्री का भी फल मिलेगा, क्योंकि आप बांटने का काम तो कर रहे हैं, वह तो कष्ट उठा रहे हैं, वह भी एक तपस्या है। ABC एंड कंपनी, अभी भी भाग लो। आपके लिए दया के शब्द हैं, ये प्रेम के शब्द हैं। वैसे तो समय निकल चुका, लेकिन अच्छा करना का कोई समय नहीं निकलता। जब जागे तभी सवेरा। ABC, तुम अभी भाग लो। तुमने क्या कितने करोड़ लोगों को गिरवी रख दिया। ऐसा हो भी जाता है, ऐसे भयानक कांड हुए हैं इतिहास में, लेकिन यहाँ नहीं होंगे। सुन लो, अब भाई तुम कैसे कर सकते हो? अरे भाई, मुझे तो किसी ने कहा, मैं तो एक छोटा सा लल्लू सा आदमी हूँ, लेकिन होगा ऐसा ही। भाई, आज मैंने कॉफ़ी पीने के लिए आपको नहीं कहा, आप लेट हो जाते हो। मैं क्या करूँ, आज मैंने कॉफ़ी पी ली। कल मैंने लिखा था, भारतीय समाज जलने वाला है, क्योंकि ये नियति है, क्योंकि हम ऐसा बुझ चुके हैं। क्योंकि यहाँ सत्य, दया, मानवता, व्यवस्था खत्म हो गई है। इसका इलाज यही है कि अब दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। कोई बच्चे नहीं बच्चे। कितना मैं भयानक कह रहा हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा कि ये सोशल मीडिया में घूमता है, उसने उस महान आदमी ने कहा। ये मेरे दिल के शब्द हैं, ये मेरे दिव्य आत्माओं ने बताएं। मेरे प्रेमियों, तुम मेरे दिए हुए श्रीयंत्र और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को आसपास ही रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। और इनको जितना बांट सको बांट देना। ये कल लिखा था मुझे। भारत में जो जितना बड़ा धन में, राजनीति में, शिक्षा में, धर्म अधर्म के घालमेल में, समाज में जितना बड़ा होगा, वह उतना ही समय से पहले और दर्दनाक मौत मरेगा, यानी ज़्यादातर वे लोग मरेंगे। दोस्तों, इन शब्दों का बुरा मत मानना, इनका एनालिसिस करना, इनका वैज्ञानिक कारण ढूंढना, जिससे कि सभी का बचाव हो सके। ऐसे नहीं हो सकेगा। भारत में जो जितना बड़ा है, धन में, राजनीति में, शिक्षा में, धर्म अधर्म के घालमेल में, समाज में होगा, वह उतना ही समय से पहले और दर्दनाक मौत मरेगा। मतलब एवरेज रूप में वे लोग ज़्यादा मरेंगे। भाई, ये तो तुमने बड़ी बात कह दी। इस बात को मैं कितनी बार समझाता हूँ, कहता हूँ, जिन लोगों के पास धन से सत्ता आती है, सत्ता से शिक्षा है, उससे जिन लोगों के पास धन अपने दूसरे भाइयों को कुचल कर आया है, उनका चीत्कार निकाल कर आया है, वह तो अपना खेल दिखाएगा। खूब सुन लो। इसलिए आपका बचाव भी इसी से होगा कि कहाँ क्या कमी रह गई। आज सुन लो या बाद में सुनना।
पूरे भारत में ऐसा ही होगा जैसे रविदास की पोथी ने कहा है। मैं मेरे शब्दों में नहीं कहूँ, लोग बुरा मानेंगे। रविदास की पोथी में कहा गया है, उसमें कहा गया है। और ये क्यों होगा? और ये सब भारतीय समाज जो अपने ही भूखे नंगे अशिक्षित भटकाए हुए सेवों पर जो नृशंस भयानक अन्याय अत्याचार अनाचार जो किए हैं, हजारों साल से किए हैं, वो उनके रिएक्शन के रूप में होगा। ये सब क्यों होगा, क्यों होने जा रहा है? ये सब भारतीय समाज में जो एक पैशाचिक शैतानिक समाज है, भारतीय समाज में जो अपने ही भूखे नंगे अशिक्षित भटके हुए अपने ही सेवक भटकाए हुए सेवकों पर जो नृशंस भयानक अन्याय अत्याचार अनाचार जो हमने किए हैं और अभी सुधरने का नाम नहीं ले रहे, उसके रिएक्शन के रूप में होगा। भगवान उसका हिसाब कर रहा है। ये मंगल तो बस लिखने और बोलने वाला है, इस सब का कर्ता रचयिता कोई और है। मैं इस उदाहरण को देते हुए समझा रहा हूँ, सॉरी मुझे बार बार नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चित्तौड़गढ़ में अग्नि का कुंड बना करके 10,000 रानियाँ वैसे नहीं जल गई। वह उसी का परिणाम था कि एक तो सारी सत्ता 5% लोगों को के लिए चलाना छोड़ दो, उनके लिए छोड़ दो। उसमें भी आधे मेल आधे फीमेल होंगे, आधे मेल आधे फीमेल में भी आधे से बच्चे और बूढ़े होंगे, 1.25% रहेंगे। उसमें भी सारे लोग औरतों में दारू में भी कौन रक्षा करेगा? भारतीय समाज की रक्षा नहीं हुई और छोड़ के भाग गए कि भाई मरो तो मरो, हम क्या करें। भारत की दारुणिक अवस्था का अंदाज नहीं लगा सकते। आज जब ये हाल है, शकुन कुषाण के समय में क्या हालत होगी? जब घर की औरतों को जिंदा जलाते थे तब क्या हालत होगी? देश गुलाम नहीं हो तो क्या करे? उस समय शकुन कुषाण मुगल अंग्रेज किस ने दुर्गति की थी और आज दुर्गति करने के लिए लोग बैठे हैं। हमारे जो रक्षक हैं, जो बड़े भाई हैं, जो खाते पीते हैं, जो शासक हैं, भी दलाल बन गए औरों के। समस्या क्यों नहीं आएगी? क्या समस्या, भयानकता क्यों नहीं आएगी? उस समय शकुन कुषाण मुगल अंग्रेज आए थे। आजकल पड़ोसी कंट्री जा सकती हैं, आजकल ये लोग हैं, वो लोग हैं, कैसे बचेंगे? लेकिन बचेंगे। परमात्मा समस्या देता है, उसका सॉल्यूशन भी देता है। ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, ये श्रीयंत्र उसी का सॉल्यूशन है। यही देश को, दुनिया को बचाएगा। इसलिए दोस्तों, इन बकवास लोगों का साथ छोड़ करके विज्ञान का साथ दीजिए, सत्यता का, दया का, क्षमा का साथ दीजिए। ये लोग तो ढूंढे नहीं मिलेंगे कि कहाँ चले गए, आज कहाँ चले गए। रात को होंगे, सुबह नहीं होंगे। इन ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के लिफाफों को बांटिए। ये पंपलेट घर घर में छपा कर 200, 400, 500, 1000, 10,000, लाख, 50,000 छाप करके घर घर में पहुंचा दीजिए। ये हम बड़ा डॉक्यूमेंट सिर्फ अपने यहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ही छपा कर देंगे। ये कोई ऐसे ही नहीं बन गया। इसके पीछे बड़ा संकल्प है, इसके पीछे बड़ी दया है, क्षमा है, प्रेम है, करुणा है, बड़ी जिद है कि ऐसा ही हो। इसके पीछे बड़ी भगवान से लड़ाई है। उस लड़ाई में चाहे जान ही चली जाती। हमने भगवान से भी कह दिया कि बदमाश तुम ऐसा नहीं कर सकते, और ऐसा ही चमत्कार होने जा रहा है। देखो यहाँ हजारों हमारे पास में ये डॉक्यूमेंट्स पढ़े, जिनमें से मैं 100 किसी को, 200 किसी को, 10 किसी को, 20 करोड़ जिनके बुकड हैं भेज रहा हूँ। आपको जिन को मैंने दिए वे ही ऐसा करें, क्योंकि यही वाणी है जो देश और दुनिया के लिए प्राण देगी, उनका उद्धारक बनेगी। बस जैसा मुझे उसने बोला ऐसा मैंने आपको बोल दिया। इसमें मैं कहीं नहीं आता, मैं तो अपनी नौकरी करता हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।